हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्न को कर सकें। और हम इस वीडियो में कुछ अधिक क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चंस जो 1857 की क्रांति से संबंधित हो वह बाहर से आए। इसलिए हम अधिकतर क्वेश्चन को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक, जिसे ब्राउन बेस कहते हैं, के स्थान पे नई एनफील्ड राइफल को शामिल किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पुरानी कौन सी बंदूक थी, तो ब्राउन बेस। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो तत्कालिक अब मुख्य कारण माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंगल पांडे की घटना कब और कहाँ हुई। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे, यानी सिपाही थे। अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो वो बख्त खान थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून थे। पख्तून ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग किसने लिया था, तो बख्त खान ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेरठ से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में बरेली से किसने नेतृत्व किया। तो खान बहादुर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 की स्वाधीनता का प्रतीक था, जो गांव-गांव स्तर पे कमल और रोटी पहुंचाया जाता था, जिसे क्रांति का प्रतीक माना जाता था। अगला क्वेश्चन। 1857 के संग्राम के किस केंद्र को सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया या यानी पुनः प्राप्त कर लिया। तो दिल्ली, कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया गया।
अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली क्या है? तो वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में इनकी समाधि है, क्योंकि ग्वालियर में ही यह यूरोज से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई है। महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना किससे हुआ? तो जैसा मैंने बताया, यूरोज से। 1857 का विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व किसने आगे बढ़ाया? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व दिया। इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। 1857 में भाग लेने वाले सर्वाधिक संख्या में अवध से सिपाही थे। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। अब मिर्ज़ा गालिब आगरा से, मतलब आगरा में रहते थे, उनका निवास स्थान आगरा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ दिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता यानी दूरी बनाए रखी, किसी का साथ नहीं दिया, न अंग्रेजों का न भारतीयों का। 1857 की क्रांति में साहूकार या जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने सबसे पहले साहूकारों को लूटा, मारा, जमींदारों की ज़मीन को मुक्त कराया। ऐसे में जमींदार और साहूकार दोनों ने इस विद्रोह का साथ नहीं दिया। 1857 के विद्रोह में हम देखते हैं कि किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, तो बख्त खान ने दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्ला ने अवध में, अवध एवं फैजाबाद दो अवध के क्षेत्र में आता है, कुंवर सिंह आरा में, नाना साहब कानपुर में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बेगम हजरत महल लखनऊ में, अजीमुल्ला खान कानपुर एवं फतेहपुर में, मनी राम दीवान असम में, नवाब हामिद अली खान दिल्ली में। अट्ठारह की क्रांति में नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे जी थे। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को उसके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर उस समय पकड़वा लिया जब वह पारो के जंगलों में अपने कैंप में सो रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर
शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए, अब बार बार रिवीजन कीजिए। 1857 की क्रांति में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, बिहार के आरा से। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है दोस्तों। असम में 1857 के क्रांति का नेता था तो दीवान मनीराम दत्त, जैसा हम अभी पहले देख चुके हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे एक विद्रोह की संज्ञा दी। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई बताया? तो वीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संघर्ष की पहली लड़ाई बताया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? तो एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय भाषा में विप्लव के कारणों को लिखा। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? तो आर.सी. मजूमदार। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि किसने कहा है? तो आर.सी. मजूमदार ने कहा है। ठीक है दोस्तों। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में लेने की घोषणा की। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या भारत सचिव जिसे नियुक्त किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग कौन सा था? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया तथा भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दिया गया। अब अनुपात 2 भारतीय सैनिक पे 1 यूरोपीय सैनिक हो गए। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय
बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, हैरसे याद रखिएगा। किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विंस्कॉट पार्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक था। तो 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई? तो इसमें किसी सामान्य योजना या संगठन की कमी थी, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य एकता की कमी थी, अधिकतर भारतीय राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सुसज्जित और संगठित थे। कई कारण थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो लखनऊ में जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर इसको आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्ज़ाम में, आप उसको बहुत ही सहजता से कर लेंगे, वो आपका गलत नहीं होगा। इसलिए इसको बार बार देखें और अच्छे से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।